सूरजपुर में प्रधान आरक्षक के पत्नी और बेटी की हत्या के मामला में कार्यवाही। आरोपी के 3 मकान ऊपर चलिस बुलडोजर। बलरामपुर थाना में पथराव करे वाला ऊपर एफआईआर दर्ज। कोतवाली थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक और 7 आरक्षक लाइन अटैच। मामला में सियासत जारी। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही के मामला में नेत्र सर्जन डॉक्टर गीता नेताम समेत 3 निलंबित। रायपुर में कहारा में भर्ती 11 मरीज मल्ले मिलिन। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। बिलासपुर में पैसा के लेन देन ला लेके किडनैप कर युवक की हत्या। पुलिस ऊपर लापरवाही के आरोप। दिवाली ले पहली आ सकत है एसआई भर्ती परीक्षा 2018 के रिजल्ट। गृह मंत्री विजय शर्मा हाँ अभ्यर्थी मन के फेसबुक कमेंट में करी से रिप्लाई। रायपुर के सांसद बृजमोहन ला भारत सरकार में मिलिस नवा जिम्मेदारी। कोयला एवं खान मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं बृजमोहन अग्रवाल। जोहार छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप सब बुझन के। मैं हूं आप मन के संग में छाया चौधरी। अब आधा घंटा में आनी बानी के हर खबर ले आप मल अपडेट करबो। फिर शुरुआत करथन सूरजपुर के बड़का खबर के संग में। तो प्रधान आरक्षक के पत्नी और बेटी के हत्या के मामला हवाई जेमा मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के मकान ऊपर बुलडोजर चलाए जाते। एक संग 3 मकान ला जमींदोज करे जाते। बड़का संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस अमला मौका में मौजूद है। तस्वीर भी आप मला दिखाते। नगर पालिका हा आरोपी के घर में नोटिस चस्पा करे रही से। लगभग 12 दिन पहले नोटिस चस्पा करे गए रही से और अब जाके प्रशासन है कार्रवाई करी से मकान मला जमींदोज करे जाती। यानी कि बुलडोजर वाला कार्रवाई अब सूरजपुर में देखे मिली से। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक के पत्नी और बेटी के हत्या हो गई रही से। ओकर बाद जो है आरोपी ला पुलिस हिरासत में ले गई। ओकर बाद जाके अब कुलदीप साहू जेकर अवैध मकान रही से 3-4 मकान रही से सब ला एक संग जमींदोज करे जाते। कर पहली गलो आरोपी के मकान में आगजनी के वारदात ला ग्रामीण मन ही अंजाम दे रही ने। ग्रामीण मन आक्रोशित रही ने, घर ला जला दे रही ने। जेकर बाद अब प्रशासन गलो एक्शन में है कार्रवाई करते है। पुलिस और प्रशासन के अमला मौका में मौजूद है और यहाँ देखो कौन तरह ले प्रशासन हमन के मकान ला जमींदोज करते ढहा थे। 12 दिन पहले नगर पालिका हा ये सबो घर मन में 3 मकान हवे तेमा नोटिस चस्पा करे रही से और अब जाके यहाँ प्रशासन हा बुलडोजर वाला कार्रवाई ला अपनाए हवे कार्रवाई करत हवे। यहाँ उसके 3 मकानों पर अतिक्रमण पाया गया है और जिस पे संबंधित विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। जो भी नाप में उसके अवैध भूमि पे स्थिति जो पाई जाएगी वो संबंधित विभाग कार्रवाई में लगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लगी हुई है। एक खबर में सूरजपुर ले हमारे संग नितेश गुप्ता लाइव जुड़त हवे। तो नितेश दिखाऊ हमारे दर्शक मला कौन तरह ले यहाँ कार्रवाई होते, कौन तरह ले अपराधी मल्ला सजा दे जाते। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, आरोपी जो मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है उसके 3 मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 2-2 जेसीबी मशीन लगी हुई है। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और पुलिस भी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात है। जहां एक और स्थानीय लोगों की मांग थी कि जो आरोपी है उसके मकानों को ध्वस्त किया जाए, उसी के मद्देनजर नगर पालिका ने 15 अक्टूबर को चस्पा किया था कि जो इनके भवन है उनका अनुज्ञा नहीं है, जिसको लेकर के आज प्रशासन एक्टिव मोड पे आई है और जो आरोपी कुलदीप है उसके अवैध जो मकान है उसको जमींदोज किया जा रहा है। अभी साथ में हमारे तहसीलदार मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे जी जो आरोपी है उसके कितने मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। अभी इसमें इनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था, अतिक्रमण करके बाउंड्री वॉल बना करके उसमें कुछ कबाड़ वगैरह रखने का काम करते थे यहाँ पे और जिससे आवागमन बाधित हो रहा था, रोड में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो उसको हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इनका घर अभी सुरक्षित है, घर को तोड़ने की कोई कार्रवाई अभी नहीं होगी। अभी जो आरोपी है क्या उनके भी मकानों और उनके भी और जो अवैध कब्जे हैं उन पर भी प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी? केवल अगर किसी के अच्छा, तो जो तरह संवाददाता पूछा था नितेश, आप मन एक बात जानना चाहूँ कि जो 3 मकान हवे कहाँ कहाँ का है और आप मन अभी कहाँ कर रहे हो?
जी देखिए, जो अभी हम मौजूद है वो कुलदीप का मुख्य घर है सूरजपुर के पुराने बस स्टैंड में, वहां पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसके पिता है वो कबाड़ का भी काम करते थे, ये पूरा कबाड़ रखा हुआ है। और ऐसे ही अभी जो रिंग रोड है नया सर्किट हाउस, वहां पे गोदाम है और घर है, उसको भी जमींदोज का काम प्रशासन एक साथ कर रहा है। तो अभी हम जो मुख्य घर है उसके वहां पे अभी भी देख सकते हैं कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रशासन का जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है और आज संभवतः जो सारे तीनों मकान है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी यानी कि नितेश एक संग करे जाते मतलब तीनों मकान में कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लोगों की मांग थी कि इसे ध्वस्त किया जाए और प्रशासन ने ये कड़ा एक्शन लिया है कि जो तीनों मकान हैं, तीनों जो उसके अवैध अतिक्रमण है उसको एक साथ हटाने की, कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बने, जिसको लेकर के प्रशासन भी मुस्तैद है और एक साथ तीनों को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। चलो आप में नजर बनाकर रखो नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देबर। सूरजपुर तस्वीर आप मन देखा कौन तरह अब आरोपी मन के घर ला जमींदोज करेगी सवे, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे ने 3 घर है अलग अलग जगह में, तीनों में एक संग कार्रवाई करे जाते, एक संग तीनों घर ला जमींदोज करे जाते। प्रशासन के बुलडोजर वाला कार्रवाई अब सूरजपुर पहुंचे हवे, सूरजपुर में आरोपी के घर ला जमींदोज करे के कार्रवाई जारी हवे। दंतेवाड़ा के रुख करबो, दंतेवाड़ा ले घलो बड़का खबर आई से दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही बरते पर अब बड़का कार्रवाई करेगी से दंतेवाड़ा के नेत्र सर्जन गीता नेताम, नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो और स्टाफ नर्स ममता वैदिला निलंबित कर दी गई हवे। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज मन के आंख में संक्रमण हो गई रही से ऑपरेशन के बाद 11 मरीज रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराए गए। कांग्रेस दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही लेके 6 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दे। विधायक लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में जांच टीम गठित करेगी। इति स्वास्थ्य मंत्री श्यामबाई जायसवाल मेका हराजा के पीड़ित मन ने मुलाकात करे हवे और दोषी मन पर सख्त कार्रवाई के बाद खलो करे हवे। एक तुरते बाद नेत्र सर्जन समेत 3 लोगन ला सस्पेंड कर देगी से। दंतेवाड़ा ले एक बड़का खबर और झकझोर वाला खबर है। इस खबर के अगर पहली भी ऐसी वारदात आ चुके हवे। धमतरी में अगर पहले इसने हो रही से जब 17 मरीज मतलब भर्ती कर रही है, 4 की आंखी में इन्फेक्शन हो गई से और अब जाके जो है 11 मन के आंखी में संक्रमण बताई जाती है। एक पहली गलो हम जानकारी ले रहे हैं संवाददाता वो बताते रही से 20 जन के ऑपरेशन हो रही से 11 जन के आंखी में संक्रमण हो गई है। लाया मैडम लोग उठा के लाया रात को। क्या तकलीफ क्या हुई थी यहाँ? ये आँख में खुजली नहीं सर, चिराग बिंदु बेकार निकली लाया मोतिया बिंदु के दंतेवाड़ा के जिला। तकलीफ क्या आँख में क्या तकलीफ हुई थी? हाँ तकलीफ सी सर ऑपरेशन करने के लिए आए सब, आँख की तकलीफ है दंतेवाड़ा से यहाँ लिया है। 11 मरीजों को लाया गया है, 10 लोगों का ऑपरेशन फिर से भी किया गया है और एक का पैर में दूसरी बीमारी से इन्फेक्शन होने की वजह से अभी नहीं किया गया है। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि उनकी आँख को कोई हानि ना हो और पूरी टीम जो है ताकत के साथ कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठे हुए हैं और सीनियर डॉक्टर भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम देख रहे हैं। मैं खुद भी 2-3 बार देख लेता हूं और जो भी ज़रूरत है और उनको विशेष किसी भी प्रकार से उनको दवाइयों से लेके किसी चीज़ की कमी ना हो या ऑपरेशन इलाज के दौरान में किसी परेशानी ना हो तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक इन्फेक्शन कितना सीवियर है उसके बारे में भी अभी हम पता नहीं है, तो उनको एक आइसोलेशन एक वार्ड में रखा हुआ है। तो गरियाबंद ले खबर हावे जी हाँ आप कार्रवाई की तो बात कर जाते हैं। फिलहाल मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो पीड़ित वाले मुलाकात करे हवाए कब कि 11 जन के मामला आगो इस 11 मला अस्पताल में रायपुर के एडमिट करेगे हवे, भर्ती करेगे हवे। अब देखे वाला बात हुई कब तक असल मामला के पता चल पाई, लेकिन फिलहाल जांच के बाद 3 डॉक्टर ऐसे रही ने जो मन ऑपरेशन करे रही ने सबूला सस्पेंड कर दी गई हवे और आगे अब इ मामला में कार्रवाई जा रही है। उन्हें गृह मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो पहुंची अस्पताल में और संग में पहले तो पीड़ित वाले मुलाकात करें। आदेश के
कॉपी भी आप मन देखू, ए आदेश के कॉपी ओई हरे जोन मा अब डॉक्टर मला सस्पेंड करे के आदेश ऐसे। फिलहाल ए मरीज मने, ए बुजुर्ग मने जकर संग ए घटना होई से जमन के आंखों के रोशनी हाँ चल दिस ऑपरेशन करे के बाद ए मन मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए पहले तो पहुंचिन, ओकर बाद ऑपरेशन में गड़बड़ी होइस, कौन तरह ले का होइस एकर जानकारी अब सरलग आगू आ जाता, लेकिन इमला अभी भर्ती करे गए हवे अस्पताल में। तही खबर में हमर संग नरेश मिश्रा दंतेवाड़ा ले लाइव जुड़त हवे, राजेश राज हवे रायपुर ले लाइव जुड़े हैं, अस्पताल परिसर में मौजूद हवे, देवेंद्र मिश्रा हवे धमतरी ले लाइव जुड़े हैं। कब की धमतरी में गलत ऐसे मामला आ चुके हैं तो तीनों ले जानकारी लेबो। सबले पहले दंतेवाड़ा के रुख कर लेते नरेश मिश्रा हवे हमर संग। नरेश, कौन तरह ले ए मामला आगुआई सबसे पहले यही जानबो। देखिए, मोतियाबिंद को लेकर लगातार ऑपरेशन चल रहे थे और इससे पहले 22 तारीख को जो ये ऑपरेशन हुआ इसमें कल्चर रिपोर्ट की उपेक्षा की गई और इससे पहले 16 तारीख को एक और ऑपरेशन किया गया था। जो आप 11 मरीज जो मेकाहारा भेजे गए हैं उसमें एक मरीज ऐसा है जो जिसका ऑपरेशन पहले किया गया था। जो कल्चर रिपोर्ट थी जिसमें एक तरह से ओटी जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें संक्रमण की पुष्टि होती है या संक्रमण के बारे में सही जानकारी मिलती है, उस पर उसका ध्यान नहीं दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में हर ऑपरेशन के बाद जो एक तरह से फॉर्मेल्डिहाइड के जरिए फिगमेंटेशन किया जाता है, ये काम भी संभवतः यहाँ पर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से संक्रमण पहले से यहाँ मौजूद था। इस प्रोटोकॉल की उपेक्षा के साथ ये ऑपरेशन किया गया जिसकी वजह से मरीजों को संक्रमण हुआ और 22 से 25 तक एक तरह से जो विलंब किया गया जिसकी वजह से संक्रमण और ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टरों को अंदेशा था कि शायद ये संक्रमण यहाँ नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे उसके बाद सीएमएचओ को जानकारी दी गई। सीएमएचओ को जैसे ही जानकारी मिली तब तक 4 मरीज ऑपरेशन से परेशान होने के बाद घर चले गए थे और वहां से प्रयास करके इनको निकाला गया और संक्रमण को देखते हुए रायपुर रेफर किया गया और अभी जो इन 4 लोगों की हालत बताई जा रही है खराब है, ज्यादा इनको संक्रमण है। बाकी अन्य जो 10 लोग हैं इनका भी संक्रमण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन 4 जो लोग हैं उनकी आंखों की स्थिति काफी गंभीर है बताई जा रही है। चलो नरेश, नजर बनाकर रखो, अपन बने रहो। एक बार रायपुर के रुख कर लेथन हमारे संग राजेश राज जुड़े हवे। तो राजेश, एक तरह ले हम मन देखा अब यही वजह ले कहा था कि आंख फोड़वा कांड हो गए, काबकी अगर पहले भी ए तरह के घटना हो रही से अब का कार्रवाई करे जाई राजेश? काबकी अब तो मंत्री घलो पहुंचे नहीं अस्पताल और जोन सस्पेंड हो है डॉक्टर ओकर ले घलो आप मन तो बात करे हो या उमन का सफाई देत रही ने? देखिए, सरकार की कार्रवाई की बात करें तो इस घटना के सामने आने के बाद सरकार ने कल ही एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था और वो सदस्यीय टीम वहां पर गई थी दंतेवाड़ा। वहां से जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि ऑपरेशन के दौरान जो SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसका पालन करना चाहिए, नरेश हमारे साथी अभी बता रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर काफ़ी दिनों से बंद था। उसको ऑपरेट करने से पहले कल्चर रिपोर्ट देखी जाती है कि क्या उस ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन के कीटाणु विषाणु ऐसे तो नहीं है, फंगस तो नहीं है, और उस कल्चर रिपोर्ट को अच्छे से करने के बाद ही उसमें ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन उसकी उपेक्षा की गई, ऑपरेशन किया गया और वही हुआ जिसका डर था। लोगों की आंखों में जबरदस्त इन्फेक्शन फैला क्योंकि ओटी ऑपरेशन करने के लायक था ही नहीं। और इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 3 इससे जो जुड़े कांड से जुड़े तीनों लोग थे, जिसमें नेत्र सहायक है गीता है और जो सर्जन है और स्टाफ नर्स है, उन तीनों को निलंबित किया गया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन और आगे गई है और उसके आधार पर जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्री कल आए थे, उन्होंने कहा भी है कि जो भी इसमें लापरवाही बरता है या बरती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। लेकिन सवाल तो यही है कि करने से पहले उसका अंदाजा क्यों नहीं था? और ये कोई पहली घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी बीजेपी काल में ही कई बड़ी घटनाएं हुई है। इतनी बड़ी घटनाएं होती है, आप किसी को निलंबित करेंगे, कल होकर के वो फिर से बहाल हो जाएंगे, लेकिन जिनकी आंखें चली गई उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, चाहे वो मुआवजा हो या चाहे कोई किसी तरह की कार्रवाई हो। सबसे बड़ा सवाल है कि इन आदिवासी लोगों की जिंदगी का क्या होगा जो मोतियाबिंद की छुटकारा पाने के लिए ऑपरेशन कराने गए थे, और कई लोग इसमें इस कगार पे पहुंच गए हैं कि जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो देंगे। हमारे जो मेकाहारा के डॉक्टर से बातचीत हुई है कल देवेंद्र मिश्रा घलो हमर संग जुड़े हवे हैं। तो देवेंद्र, अब आप मन दर्शक मन बताओ कि धमतरी में कौन तरह ले ऐसे ही मामला आ रही से, पहली धमतरी मामला आ रही से देवेंद्र? जी चाहे बता दूं, ये 14 अक्टूबर के मामला है जब धमतरी में 20 मरीज मिल के मोतियाबिंद ऑपरेशन करे गए से, लेकिन ये 20 मरीज में से 4 मरीज के 2 दिन के बाद ऊपर मरीज में के आंख में संक्रमण पाए गए से। संक्रमण पाए के बाद विभाग का सतत निगरानी करके
अपन इलाज करीस और इलाज करे के बाद कल्चर रिपोर्ट जो रायपुर भेजी 72 घंटे बाद रिपोर्ट निगेटिव है। इस बीच में ये जो ओटी है ओला बंद रखे गिरी से बता दो गंभीर थोड़ा सा यहाँ भी लापरवाही देखे गिरी से डॉक्टर बन के काबर की जो बाजू में ट्रामा सेंटर बनाए थे तो जस्ट बाजू में जहाँ में खड़े हो वो नेत्र विभाग के ओटी है, लेकिन यहाँ से जस्ट जो है यहाँ जाते हैं पर फंसे ये जो संक्रमण है ये फैले गिरी से। लेकिन अच्छी बात यह रही थी कि 72 घंटे बाद जो रिपोर्ट है इस कल्चर रिपोर्ट वो निगेटिव पाई गई से लेकर पर से जो 4 मरीज है वो मल्ला छुट्टी दे देगी से। जी चलो ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पर। तो दंतेवाड़ा ले नरेश अमर संग जुड़े रहेंगे। राजेश घलो आपमन के घलो आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र आपमन के घलो जानकारी दे पर। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम दिवाली ले पहले जारी कर दिए जाही। गृह विभाग के सूत्र के संग में गृह मंत्री विजय शर्मा घलो एक संकेत दे दिन है। गृह मंत्री विजय शर्मा हा फेसबुक पेज ले सब इंस्पेक्टर के नवा भर्ती ला लेके पोस्ट करे रही ने, जेकर ऊपर 2018 अब भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाला अभ्यर्थी मन ओकर परिणाम जल्द रिजल्ट करे के आग्रह करते हुए मैसेज कर रही ने और पूछ रही ने कि ओकर रिजल्ट जो है कब तक निकाले चाहिए। एक जवाब में गृह मंत्री के प्रोफाइल ले 28 और हाँ मोर भाई करके मैसेज के रिप्लाई करेगी से अभ्यर्थी उम्मीद जताते हैं कि 28 अक्टूबर यानी कि आज और सोमवार के यानी कि आज कैबिनेट की बैठक के बाद या फिर 29 तारीख यानी कि कल रिजल्ट जारी कर दे चाहिए। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार घलो दिवाली ले पहले रिजल्ट जारी करे की तैयारी घलो पूरा हो चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल अभी बरत किच फिल्मोला देव विदा और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।